दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम 10 एनसीईआरटी से पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन में 7 का जवाब देते हैं तो 70% बीपीएससी में आपको कोई नहीं रोकेगा आने से। अगर 8 की जवाब देते हैं, 10 में 8 का जवाब देते हैं तो आपको 80% बीपीएससी में कोई नहीं रोकेगा। और 9 सवाल का जवाब देते हैं तो 90% बीपीएससी में आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, आज कितना पढ़ाई किए हैं आपने, अभी तक कितना तैयारी हुआ है आपका, वो मैं आपका अभी के अभी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, 10 क्वेश्चन हम बोलेंगे, आंसर एक का भी नहीं बोलेंगे, आंसर आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो लास्ट में मैं बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। तो सबसे देखिए दोस्तों, हम नोट्स बना करके रखे हुए, हम भी पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं पीछे मेरा बुक सब रखा हुआ है, ये सारा एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी बुक है। तो हमने नोट्स में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए देखते हैं आज आप लोग कितना का जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी और कब, किस वर्ष, बताइए। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए, और किस वर्ष की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट, बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। भारतीयों को भारत के शासन में, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए कमेंट करके। देखते हैं आज 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना का जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है। चलिए, इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। कितना तैयारी है एनसीईआरटी का, आज ही पता चल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया है, नहीं मालूम। चलिए, अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, जल्दी बताइए। ब्रिटिश भारत में
ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपसे आप पूछने वाले हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने का जवाब आप लोग दिए 10 क्वेश्चन में? कमेंट करके जरूर बताइएगा सही कि कितना का जवाब आप जानते हैं। अगर ऑप्शन देंगे, अगर क्वेश्चन या ऑप्शन आपके सामने दे देंगे तो ऑप्शन देंगे तो शायद आप कुछ को टिक कर भी सकते हैं, लेकिन अगर विदाउट ऑप्शन के जवाब देते हैं ना तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बीपीएससी में अच्छा रैंक जो है जरूर आएगा। विदाउट ऑप्शन के अगर आप जवाब देते हैं तो। चलिए अब मैं बताता हूं सभी का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और किस वर्ष? तो 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम कितना? 1892 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किससे प्रेरित था? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित था। अगला क्वेश्चन था, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस नियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी के अंतर्गत, 1946 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। तो जल्दी से बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दिए हैं और क्या आपका सही है
आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए और हर रोज़ 10 क्वेश्चन की MCQ अगर आपको देखना है हर एक सब्जेक्ट NCERT के क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।